हेलो स्टूडेंट, कल मैंने सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हाउ मच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। कि किसी भी, जैसे मान लीजिए हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम कितना डिजॉल्व कर रहे हैं, जितना हम क्वांटिटी या जितना अमाउंट हम उसका डिजॉल्व करेंगे वही उसका कंसंट्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अगर हम 2 ग्लास लेते हैं, ठीक है, 2 ग्लास लेते हैं, दोनों में हमने पानी ले लिया। अब एक एक में 1 चम्मच इस 1 स्पून NaCl डाला, एक में 2 स्पून NaCl डाला, तो जाहिर सी बात है इसमें एक ही चम्मच है और इसमें दो स्पून NaCl डाला है, तो इसमें जो है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन। और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। In a solution, the relative proportion of solute and solvent can be varied. ठीक है, depending upon the amount of solute present in a given amount of solvent, it can be classified as under number 1 saturated, number 2 unsaturated. Saturated का मतलब क्या हो गया, the solution in which no more amount of solvent can be dissolved at a given temperature is called saturated solution. जैसे मान लीजिए हम 1 गिलास पानी में 1 स्पून पहले NaCl डालते हैं, डिज़ोल्व हो जाता है, 2 स्पून डिज़ोल्व हो जाता है, 3 स्पून डालेंगे तो भी डिज़ोल्व होता है। बट अगर हम चौथा स्पून जैसे ही NaCl डालते हैं तो उसमें वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर किसी भी सोल्यूशन में अमाउंट, सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है, जितना डिज़ोल्व हो चुका रहता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि एक, मान लीजिए हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच पहले NaCl डालते हैं, डिज़ोल्व हो जाता है, दूसरा चम्मच डालते हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाता है, थर्ड स्पून डालते हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाता है, बट जैसे ही चौथा स्पून अगर NaCl डालते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। अब यहाँ पे सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, और ये जो डिज़ोल्व हो गया है, जितना सॉल्यूट इस सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो गया है वो उसकी कहलाती है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास का मतलब वही अमाउंट, कितना हम अमाउंट सॉल्यूट का ले रहे हैं, कितना अमाउंट सॉल्वेंट का ले रहे हैं, इंटू 100। ये तो हमारा हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें सब की बाद में जो है सॉल्वेंट में अब डिज़ोल्व होना बंद हो गया। दूसरा हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, is called unsaturated solution. Unsaturation का मतलब क्या हो गया कि जैसे किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो डिज़ोल्व हो जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने 1 चम्मच डाल दिया वो डिज़ोल्व हो गया, तो ये अभी हमारा अनसेचुरेटेड है, क्योंकि हम दूसरा स्पून भी इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। तब तक अनसेचुरेशन रहता है जब तक कि वो उसकी क्वांटिटी डिज़ोल्व होती जाएगी, और जैसे ही डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी वो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, और फिर उसके बाद सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस कंसंट्रेशन को हम इक्वेशन के थ्रू, न्यूमेरिकल भी इससे बहुत आते हैं, और इससे फार्मूला देखिए, ये होता है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, द मेथड बाय विच कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। पहला तो एक हमारा हो गया मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास का मतलब कि मास का मतलब अमाउंट। ठीक है, तो मास बाई मास अगर लिखा होगा तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूट है उसको भी हम अमाउंट में लेंगे, सोल्यूशन भी हमारा अमाउंट में, यानी कि मास बाई मास का मतलब दोनों चीज़ें हम ग्राम में लेंगे। ठीक है,
दूसरा हमारा हो गया मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हम जानते हैं कि लीटर, ml, सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाता है, और मास हमारा ग्राम में लिया जाएगा। तो ये दो कंसंट्रेशन निकालने के मेथड है। पहला हो गया हमारा मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सेकंड है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। अ सोल्यूशन कंटेन 50 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे यूनिट हमारा ग्राम है, इट मीन्स ये हमारा क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। 50 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, ये भी हमारा ग्राम में, इट मीन्स ये भी हमारा किसमें दिया हुआ है, मास में दिया हुआ है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब दोनों वैल्यू हमारी मास में दी हुई है, तो इसका कंसंट्रेशन हम किस में निकालेंगे, मास बाई मास में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हो गया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक, तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा पानी में क्या घुल रहा है, कॉमन साल्ट घुल रहा है, इसका मतलब कॉमन साल्ट हमारा सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट हमारा कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। ठीक है, और वाटर कितना दिया हुआ है, 450 ग्राम। तो सोल्यूशन कितना बना, हमको पता है कि सोल्यूशन जो है दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का अमाउंट प्लस सॉल्वेंट का अमाउंट, जब दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मास ऑफ सोल्यूशन कितना है। मास ऑफ सॉल्यूट हमारा दिया हुआ है 50 ग्राम, इन दोनों को जब ऐड कर दिए तो हमारा आ गया 500 ग्राम। तो सोल्यूशन का मास कितना हो गया, 500। अब हम इस फार्मूले पे अप्लाई कर देते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन 500 ग्राम इंटू 100। परसेंटेज भी निकालना है, इसलिए इसको 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 10%, यानी कि जो सोल्यूशन बन रहा है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 10%। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि 40 ग्राम वाटर में 4 ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व किया गया और वो जो है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन। अब वी नो दैट वेरी वेल, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना उसमें डिजॉल्व हो गया है। जो डिजॉल्व की प्रोसेस है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मास सॉल्यूट का कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम, सॉल्वेंट का दिया हुआ है 40 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, 4 अपॉन 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा।